हाल ही में इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि गाजा का एनेक्सेशन ही एक्चुअल प्लान था। ऐसा लग रहा है कि हॉस्टेजेस को वापस लाना वो और फोकस नहीं रहा इजरायली गवर्नमेंट का, बल्कि जिस तरीके से इजराइल बॉम्बार्ड कर रहा है गाजा में, बॉर्डर्स को रीड्रॉ करने का उद्देश्य लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि गाजा अब फिर से इजराइल का एक हिस्सा बनेगा। मैं यहाँ पे, मुझे पता है कि मैं वर्ड यूज कर रही हूँ फिर से अगेन, बिकॉज पहले भी 2005 से पहले भी गाजा वॉज एनेक्स्ड बाय इजराइल, पर उस पर बात करते हैं थोड़ी देर बाद। पहले समझते हैं कि चल क्या रहा है गाजा में। जब पूरा विश्व ट्रंप के द्वारा टैरिफ्स पे डिस्कस कर रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है कि नहीं, ये डिस्कस हो रहा है कि चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर कैसे एक्चुअली में प्ले आउट होने वाला है, वहाँ पे इजराइल गाजा पे कॉन्स्टेंट अटैक करे जा रहा है। There is no talk about any kind of a peace deal. There is no talk about any kind of a ceasefire at this point of time. तो चल क्या रहा है गाजा में, पहले उसको समझते हैं। तो गाजा स्ट्रिप, if you take a look, नॉर्दर्न साइड में आपका एरेस क्रॉसिंग आता है, आपके टुवर्ड्स इजिप्ट साइनाई पेनिनसुला के तरफ आपका राफा क्रॉसिंग आता है, और बीच में इजराइल ने एक कॉरिडोर बनाया था 7 अक्टूबर के बाद, जब उन्होंने दे पुट बूट्स ऑन ग्राउंड इन गाजा। तो नेज़ारिम कॉरिडोर बनाया गया था, जिसको बेसिकली वो कॉरिडोर गाजा को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। एंड व्हेनेवर देयर हैज बीन ऑपरेशन टू गो डोर टू डोर टू फाइंड द हॉस्टेजेस, हमास के लीडर्स को हंट करने के लिए, व्हाट दे डिड वाज इजरायली सोल्जर्स की उन्होंने नॉर्दर्न साइड से दे स्टार्टेड पुशिंग द पैलेस्टीनियंस टुवर्ड्स द राफा क्रॉसिंग, एंड राफा क्रॉसिंग को दे कंसिडर्ड कि भाई अगर पुश करके इजिप्ट की तरफ पुश किया जाए तो पैलेस्टीनियंस विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स इजिप्ट। बट जब इजिप्ट ने राफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया, राफा बॉर्डर को बंद कर दिया, तो अब आज के दिन में राफा में भी एक कॉरिडोर बन चुका है, जो एक्चुअली आज के दिन में इजराइल के कंट्रोल में है। So in other words, you have a corridor right here, you have a corridor in the center of Gaza, and northern Gaza more or less is in the hands of Israel. Israeli defense minister ने खुद कहा है कि half of Gaza is with the Israeli military. In other words, Gaza का annexation सिर्फ आधा बाकी है। So that has changed the entire game. जो 7 अक्टूबर से प्ले आउट हो रहा था कि हमास को हराना है, हॉस्टेजेस को वापस लाना है, एंड इन केस देयर इज अ पीस डील या सीज फायर, द प्रायोरिटी विल बी गिवन कि भाई पहले हॉस्टेजेस वापस आए एंड उसके बाद कोई पीस डील हो जाए। बट अभी वो कोई इंटेंशन नहीं आ रहा है फ्रॉम द इजरायली लीडर्स। उनके तरफ से काफी क्लियर है कि जिस तरीके से आधा गाजा उन्होंने ले लिया है और आधा काम बाकी है। अब ये नरेटिव क्यों आया है ये समझना जरूरी है। हाउ डिड दिस चेंज? क्योंकि कुछ हफ्ते पहले पीस डील पे तो बात हो रही थी, देयर वाज एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस, बट इट फेल अपार्ट बिकॉज थर्ड लेवल पे देयर वाज इजरायली एक्सपेक्टेशन था कि कंप्लीट डिजार्ममेंट होगा, कंप्लीट डिजार्म करेगा हमास। There's something that did not work out. Now in this light, ये नरेटिव चेंज कहाँ से होता है? इजरायली प्राइम मिनिस्टर वेंट टू यूएस, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई यूएस पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा इजराइल को, और अगर हमास ने हॉस्टेजेस को वापस नहीं किया तो यूएस का जो माइट है वो इजराइल के साथ आके पूरी तरीके से गाजा को टेक ओवर कर लेगा। एंड डोनाल्ड ट्रंप का ये था कि भाई वहां पे एक सी साइड सिटी बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से गाजा में इजराइल ने बॉम्बार्ड किया है, इट्स कंप्लीटली इन शैम्बल्स, और उसको रीबिल्ड करने में बहुत सारा पैसा लगेगा। वो खर्चा कौन करेगा? और अगर खर्चा ही करना है तो एक ऐसा शहर बनाते हैं, एक ऐसा रिवेरा बनाते हैं जो कि द रिच पीपल कैन यूज इट, एंड पैलेस्टीनियन पीपल, अरे उनके बारे में क्या ही है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई उनको तो इजिप्ट, जॉर्डन ले ही लेंगे, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं वो यूएस से बहुत सारा पैसा लेती हैं एड में, इतना तो वो कर ही सकते हैं। किसी ने पैलेस्टीनियन से नहीं पूछा कि उनको क्या चाहिए। नाउ इन ऑल ऑफ दिस
द नरेटिव सडनली चेंज्ड इन इजराइल। यहां पे आ गया कि भाई गाजा को हम ही ले लेते हैं, राइट। एंड लेट अस कम टू अनदर डेवलपमेंट जो अभी चल रहा है, जिस कुछ घंटे पहले हमास ने, जो बचा कुचा हमास बाकी है आफ्टर द बॉम्बार्डमेंट, दे हैव सेड दैट दे आर रेडी टू हैंड ओवर ऑल द हॉस्टेजेस अगर ये वॉर बंद कर दे। दे आर रेडी कि भाई हमें कोई डील नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई स्टेज वाइज नहीं चाहिए जो चल रहा था, हम सारे हॉस्टेजेस वापस कर देंगे। बट इजराइल जिस तरीके से अभी बॉम्बार्ड करे जा रहा है और पैलेस्टीनियन लोग कहीं नहीं जा पा रहे, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, ऑब्वियसली बॉर्डर है इसराइल के साथ, वहां नहीं जा रहे हैं। अब तो ये हालत आ गया है कि वो लोग मेडिटेरेनियन में कूद रहे हैं, सो दैट दे आर नॉट बॉम्बार्डेड बाय द इजरायलीज, दे आर नॉट कॉट बाय द इजरायली सोल्जर्स। इस हालत में दे आर सेइंग कि भाई हमास के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम अभी के अभी हॉस्टेजेस वापस कर देते हैं, बट ये वॉर बंद करो, लेट्स नाउ टॉक अबाउट हाउ टू रीबिल्ड गाजा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम the Israelis are not showing any interest in this kind of a deal. But आगे one never knows कि कौन सा pressure tactic काम करेगा and how it unfolds. बट यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी तक आपको मेंशन किया है यूएस का पर्सपेक्टिव, इसराइल का पर्सपेक्टिव, बट द अरब कंट्रीज जो कि जॉर्डन, इजिप्ट, इवन द जीसीसी, दे हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग द फैक्ट दैट ये वॉर को अब पॉज किया जाए। दे डोंट वांट गाजा टू बी एनेक्स्ड बाय इसराइल, दे डोंट वांट कि गाजा यूएस के ड्रीम के अकॉर्डिंगली एक रिवेरा बन जाए, बल्कि द अरब कंट्रीज हैव कम अप विद देयर ओन प्लान। इजिप्ट हैज मेड इट्स ओन प्लान कि किस तरीके से फंडिंग किया जाएगा बाय द जीसीसी कंट्रीज टू recreate actually and rebuild Gaza so that the Palestinians can live in it. And this plan has not been discussed too much. अगर आप देखोगे प्लान जो है वो सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में डिस्कस हुआ है, nobody is talking about it because Israel is not interested, US is not interested, but there is an alternative plan. ये जो समझ में आ रहा है कि भाई इसके अलावा क्या करना है, प्लान है पर उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। आते हैं और एक पॉइंट पे। सो इफ यू कम टू हिस्ट्री, इजराइल एक समय पे 1967 के बाद गाजा, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स, सारी एरियाज को इजराइल ने एनेक्स कर लिया था एंड इट वॉज एनेक्स इन अ वे। तो यहाँ पे देर आर टू टेक्निकल वर्ड्स, एक एनेक्सेशन है और एक इलीगल ऑक्यूपेशन है। एनेक्स क्या होता है? एनेक्स होता है जब आप उस टेरिटरी को उनके पॉपुलेशन के साथ आप कंप्लीटली अपने कंट्री का हिस्सा बना लेते हो। एंड दूसरा जो वर्ड इलीगल ऑक्यूपेशन यूज किया जाता है, इसका मतलब है जो उस पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं, दे डोंट एक्सेप्ट दिस एनेक्सेशन, दे डोंट एक्सेप्ट द गवर्नेंस ऑफ द अदर कंट्री। सो देयर आर मल्टीपल, these two words are used multiply in various contexts. यहाँ पे 2005 की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय पे जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे वो एरियल शरॉन थे और एरियल शरॉन काफ़ी कंट्रोवर्शियल लीडर है। उन्होंने एक्चुअली में अलक्सा मॉस्क के जो एरिया है वहाँ जाके उन्होंने सेकेंड इंतिफादा स्टार्ट किया था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस अट्रॉसिटीज इंक्लूडिंग सेटलमेंट्स इन वेस्ट बैंक, इंक्लूडिंग क्रिएटिंग द वेस्ट बैंक वॉल। बट उन्होंने 2005 में यूनिलैटरल विड्रॉल किया था फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। इसका मतलब क्या है कि गाजा एक समय पे इट वॉज लाइक वेस्ट बैंक, पार्ट ऑफ इजराइल, बट he decided in 2005 कि सारे जो सेटलमेंट्स हैं, जूविश सेटलमेंट्स हैं गाजा में, वो सब डिसमेंटल होके वो वापस आ जाएंगे। All the Jewish people will come back to Gaza and will come back to Israel and Gaza will remain only for Palestinians. There will be a withdrawal from Israel. उसके बाद से जो वर्ड यूज किया जाता है वो है गाजा सीज। गाजा सीज मतलब इजराइल विल बी अराउंड द बॉर्डर, पेरिफ्री में रहेगा बट इंटरनली नहीं जाएगा। Right? There will be no Jew, there will be no Israeli military present inside Gaza. So Gaza would be surrounded from all sides by the Israel military, but there will be no settlements. That is what happened in 2005. 2005 से लेके अभी तक that was continuing. There was a siege of Gaza. Gaza was not technically annexed. But अब ये चीज नेतन्याहू रिवर्स कर रहा है। नेतन्याहू को कहना है कि भाई अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए, अगर हमें पीस चाहिए, देन द ओनली वे
फॉरवर्ड इज दैट गाजा इजराइल का पार्ट हो जाए, एंड उसके बाद जैसे हमने वेस्ट बैंक में किया है वैसे ही गाजा में करके वी आर गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन. नाउ दैट इज व्हाट द नरेटिव, दैट इज व्हाट द प्लान इज ऑफ इजराइल. बट एज आई कीप सेइंग, ये सारे स्ट्रैटेजी में, सारे प्लानिंग में, नोबडी आस्क्ड व्हाट द कॉमन मैन वांट्स. आप इजराइल में देखो, द कॉमन इजरायलीज वांट द हॉस्टेजेस बैक. दे आर टायर्ड ऑफ दिस वॉर. They want the hostages back. Majority are protesting against this policy. On the other hand, Palestine, ये हालत है गाजा में. There is not a single building which is standing erect. There is not a single hospital which is working. आज के दिन में एड भी बंद कर दिया है. कोई भी बाहर से एड, खाना नहीं आ रहा है. This is the situation of Gaza today. So it is not about annexation, it is about people we are talking about. It is not about land anymore. It is about the future of these children, which is completely dark. कहाँ जाएंगे ये? And that is exactly what the world is silent about. हम लोग states की बात करते हैं, हम two-state strategy की बात करते हैं, but common citizens, their perspective is missing from this, and it's high time we talk about it. It's high time we say that their opinion, their requirement, their basic needs has to be recognized. The countries cannot go for a war and then expect UN to step in and provide aid. नहीं हो पाएगा ये चीज़. It's time that we stop this trade war and this tariff war and look at what is happening with the common citizens, because यहीं से नेक्स्ट थ्रेट आएगा ग्लोबल ऑर्डर का. यहीं से नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा ग्लोबल ऑर्डर का, विच इज गोइंग टू बी द राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स विच ऑब्वियसली सपोर्टिंग टेररिज्म. इसी के साथ लेट मी एंड टुडेज सेशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.